हेलो गाइस, आज हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होती है। अब इस 45% में 3 सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का जो रेशो होता है वो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी एंड 40 प्लेटलेट्स होती है। मतलब जो मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होती है वो आरबीसी होती है। मतलब ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सेल है वो है आरबीसी। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि आरबीसी का शेप क्या होता है। आरबीसी का शेप होता है डिस्क शेप, या फिर क्वेश्चन आ सकता है बाइकॉनकेव शेप से, या इसको डम बेल शेप भी बोलते हैं। इसका जो बाइकॉनकेव शेप होता है वो मेंटेन किया जाता है इंस्पेक्ट्रिन के थ्रू। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, जो आरबीसी कितने टाइम तक जीवित रहती है, 120 डेज़ के लिए रहती है इन एडल्ट में। और अगर बच्चों में बात करें 1 साल तक के बच्चों में, तो वो 80 to 90 डेज़ के लिए रहती है। 120 डेज़ के बाद आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और वो स्प्लीन में होता है। वैसे जहाँ जहाँ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल पाई जाती है, हर जगह आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी का जो साइज़ होता है वो 7.5 माइक्रोन होता है। अब आरबीसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। फर्स्ट, पॉलीकिलोसाइट। एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसी को पॉलीकिलोसाइट कहते हैं। एनिजोसाइटोसिस, अनइक्वल साइज आरबीसी को एनिजोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टोसाइट या सिस्टोसाइट, सीजोसाइट या सिस्टोसाइट। तो आरबीसी फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी ब्रेकडाउन होने वाली होती है या जिसका कमज़ोर पार्ट होता है, उसको हम सिस्टोसाइट या सीजोसाइट कहते हैं। ये इंडिकेट करता है एक्सेसिव हीमोलाइसिस को। इसके अलावा आरबीसी से रिलेटेड जो भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।